नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज सदन में मंत्री मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी की तरफ से भारी बवाल किया गया। पहले तो मुकेश सहनी को सदन में बीजेपी ने खोजा और उसके बाद कई तरह के गंभीर आरोप मुकेश सहनी पर लगाए गए। खासकर बता दें कि नौकरी में फर्जीवाड़े को लेकर मुकेश सहनी पर बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा है और ये सवाल पूछा है कि आखिर 7 महीने पहले बहाली प्रक्रिया को क्यों रोक दिया गया था। अगर एक बार फिर इस बहाली प्रक्रिया को शुरू करना ही था तो 7 महीने पहले गड़बड़ी की बात कहते हुए मुकेश सहनी ने बहाली प्रक्रिया पर रोक क्यों लगा दी थी। और इशारों ही इशारों में बीजेपी ने यह भी कहने की कोशिश की है कि मुकेश सहनी अपने लोगों को नौकरी देना चाहते हैं और यही वजह है कि इस तरह का पूरा खेल उनकी तरफ से रचा गया। ऐसे में बीजेपी के विधायक ने किस तरह से मंत्री मुकेश सहनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, नौकरी में फर्जीवाड़े को लेकर क्या कुछ खुलासा बीजेपी की तरफ से किया गया है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। मामला है, मेरे पास पत्र है निदेशक का और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पीत पत्र जारी किया है और विभाग से अनुरोध किया है कि भारी गड़बड़ी इसमें है, भारी अनियमितता है और इसको रोक दिया जाए। और तब कंफेड ने 26 जून को परिणाम जारी हुआ। अध्यक्ष महोदय, इन सभी बहालियों का कंफेड में बहुत आवश्यकता थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो माननीय मंत्री जी का पीत पत्र के साथ संजय कुमार निदेशक ने जो कंफेड के प्रबंध निदेशक को लिखा है, पत्रांग 9/7/2021 को इन बहालियों पर रोक का अनुरोध किया। आप पूरक पूछिए। पूरक वही तो पूछ रहा है अध्यक्ष महोदय, यही पूरक है कि बहाली अनियमितता के कारण बहाली पर रोक लगा दी गई। अध्यक्ष महोदय तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, सारे जो पास हुए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए, माननीय मुख्यमंत्री के जनता, फिर एक पत्र निकला अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं 12/1/2022 को कि नहीं अब जो है इसकी बहाली की रोक जो थी उसको समाप्त कर दी गई। अध्यक्ष महोदय 7 महीने तक क्या कारण था कि 7 महीने तक जो है बहाली को रोका गया? नंबर 1, इसमें क्या गड़बड़ी निकली अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय 7 महीने तक इस बहाली को रोका गया, नंबर 1। अध्यक्ष महोदय मेरे पास दोनों पत्र है, मैं इसको सदन को जो है सदन के पटल पर रखना भी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय इसको भी रख दिया जाए, प्रेषण करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय 7 महीने तक बहाली की रोक लगाई गई अध्यक्ष। और अध्यक्ष महोदय नंबर 1, नंबर 2 आप यहाँ हाँ दे दीजिए, ऊपर दे दीजिए अध्यक्ष महोदय मांगे। नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है, इसको हम अपने स्तर से नहीं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने कहा कि रोक हटा ली गई। तो मैं माननीय मंत्री जी सरकार से पूछना चाहता हूं, रिजल्ट आया हुआ है, सरकार के तरफ से कोई रोक नहीं है, कंफेड ने लिखा है, माननीय मंत्री जी ने रोक लगाई कि बहुत आवश्यकता है। तो क्या चलते सत्र में 7 दिनों के अंदर परिणाम रिजल्ट आया हुआ है अध्यक्ष महोदय? पहला तो इस 8 महीने में क्या फलाफल निकला उच्च स्तरीय जांच का और क्यों रोक लगाई गई? नंबर 1। नंबर 2, परिणाम निकला हुआ 7 दिन के अंदर, इसी हफ्ते में क्या बहाली करके उन लोग को ज्वाइन करा के क्या सदन को सूचना देंगे अध्यक्ष महोदय? क्योंकि रिजल्ट वगैरह आया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी, ये स्पष्ट किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय कि जल्द से जल्द नियुक्ति के जो जारी है, नियुक्ति पत्र जो देना है किया जाएगा। ये कोई 7 दिन का कोई समय सीमा नहीं देकर के हम आपको इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो पास किया अध्यक्ष महोदय, बच्ची आके रोने लगी मेरे पास अध्यक्ष महोदय, कहीं मेरी शादी रुक गई। दर्जनों की संख्या में छात्राएं आ रही है। क्यों? जब परिणाम रिजल्ट आ गया है अध्यक्ष महोदय, तो सरकार को उन लोगों को बहाल करने में दिक्कत क्या है? रिजल्ट आया हुआ है, 10 महीने से रिजल्ट आया हुआ है अध्यक्ष महोदय। 7वें महीने में 26 जून को परिणाम आया, 8 महीना हो गया। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहेंगे अध्यक्ष महोदय? आप बैठ जाइए। हाँ, तो ये चलते सदन में अध्यक्ष महोदय, चलते सदन में क्यों नहीं कर सकते? रिजल्ट आया हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो फिर ये जो है इधर से उधर हो रहा है।